दिल्ली में आप मुझे दोस्त मानते हैं, दिल्ली में मैं आपको दोस्त मानती हूँ। मैं आपको पटना में भी दोस्त मानती हूँ, लेकिन आप पटना में मुझे दुश्मन बताते हैं। तो हमारा रिश्ता क्या कहलाता है? जेडीयू बीजेपी के बीच बहुत कंफ्यूजन है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बीजेपी लगातार सफाई दे रही है। सफाई क्या दे रही है ये आगे बताऊंगी, और बताऊंगी कि मोदी कब आ रहे हैं बिहार। लालू का नीतीश पर नया वार। शुरू करते हैं बिहार चुनाव की 5 बड़ी खबरें। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पीएम नरेंद्र मोदी राज्य में 12 रैलियां करेंगे। ये रैलियां वर्चुअल नहीं होंगी बल्कि रियल होंगी। पीएम खुद वहां जाएंगे। शुरुआत 23 अक्टूबर को सासाराम से होगी। सभी रैलियों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत सहयोगी दलों के नेता भी मौजूद रहेंगे। 23 अक्टूबर को सासाराम, गया, भागलपुर, 28 अक्टूबर को दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, 1 नवंबर को छपरा, पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर, 3 नवंबर को पश्चिमी चंपारण, सहरसा और फारबिसगंज। इन तारीख पर इन्हीं जगहों पर जनता से रूबरू होंगे पीएम। बिहार में पीएम की सारी रैलियां बीजेपी की नहीं बल्कि एनडीए की होंगी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने ये बात कही है। मकसद ये है कि कहीं अलायंस में चली उठापटक से जनता कंफ्यूज ना हो जाए। कोरोना काल में चुनावी महाभारत का असर बुरा पड़ सकता है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। गया के जेडीयू सांसद विजय मांझी अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मांझी हम पार्टी की उम्मीदवार ज्योति देवी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। इससे पहले 15 अक्टूबर को ही बिहार सरकार के मंत्री कपिल देव कामत की कोविड से मौत हो गई है। कुछ दिनों पहले बीजेपी नेता और मंत्री विनोद सिंह की मौत भी कोरोना से हो गई थी। अगली खबर भी इसी से जुड़ी है और जाननी जरूरी है। कोविड-19 को लेकर चुनावी कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग की नियमों की धज्जियां उड़ती दिख रही हैं। फतुहा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी कैंडिडेट सत्येंद्र कुमार सिंह के खिलाफ आलमगंज थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया है। दर्ज कराए गए मामले में कहा गया है कि गुरुवार को बीजेपी कैंडिडेट के नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद 50 से ज्यादा समर्थकों ने उनके पक्ष में नारेबाजी की। इस दौरान समर्थकों ने कोविड-19 को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। सबूत के तौर पर फोटोग्राफी का सीडी सुरक्षित रखा गया है। इससे पहले गया जिला प्रशासन ने 11 अक्टूबर को ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली के आयोजक के खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज की थी। नड्डा की रैली में भी कोरोना गाइडलाइंस को लेकर नियमों को ताक पर रख दिया गया था। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक वीडियो ट्वीट किया गया है। कहा गया कि कुर्सी के लालच में नीतीश कुमार ने बिहार को गर्त में पहुंचा दिया है। आगे उन्होंने लिखा है, 2010 के चुनाव में बहुमत प्राप्त करने के बाद सहयोगी दल के साथ उन्होंने विश्वासघात किया और 2015 में हमारे दम पर जीतने के बाद पीठ में झूरा घोंपा। नीतीश की कोई नीति, नियम और नियत नहीं, अब तो ये नेता भी नहीं रहे। बिहार में एलजेपी और बीजेपी की अलग ही लड़ाई चल रही है। सुशील कुमार मोदी के वार के बाद अब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर एलजेपी को वोट कटवा कह रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चिराग ने बिहार में अलग राह पकड़ी, अब वो बीजेपी के बड़े नेताओं का नाम लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आगे वो स्पष्टता देते हैं कि हमारी कोई भी बी और सी टीम नहीं है। एनडीए को 3/4 बहुमत मिलेगा और चिराग की पार्टी वोट कटवा बनकर रह जाएगी। दरअसल जेडीयू बीजेपी के नेताओं के बयान आ रहे हैं कि एलजेपी एनडीए का हिस्सा नहीं है, इसलिए पार्टी के किसी बैनर, पोस्टर या भाषण में पीएम मोदी और बीजेपी का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। ये सब सफाई वफाई तो ठीक है, लेकिन एक मासूम सा सवाल है, एलजेपी से जब इतने ही खफा हैं तो उन्हें नेशनल एनडीए से बाहर क्यों नहीं करते?